ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। आज हमारे ऑफिस में एक बड़ी गहरी डिस्कशन चल रही थी, स्टडी चल रही थी हमारे देश की जो कुंडली है, भारत की जो कुंडली है उसके ऊपर। साथ ही साथ जो ये पाकिस्तान के साथ जो स्थिति बनी हुई है, जब से ये पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके पश्चात जो स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ कल 10 तारीख को शनिवार को शाम को 5 बजे युद्ध विराम यानी सीज़ वायर की घोषणा करी गई। उसके पश्चात जो है जो वायलेशन जो है पाकिस्तान ने करा है, तो 3 प्रकार के पक्ष जो हैं वह उठ खड़े हुए हैं। पहला पक्ष ये कहता है कि आपके हाथ में सब कुछ था और आपने जानबूझकर जो है मौका खो दिया। आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी। यह स्थिति सम्मुख जो देश है उसके पास होती तो वो बिल्कुल भी जो है एग्री नहीं करता। दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है, बिल्कुल सही बात है उसकी भी, कि देश जो है उसका जो निर्णय है वह इस आधार पे नहीं लिया जाता जैसे कि आप केवल एक परिवार चला रहे हो, छोटा सा अपने मेंबर्स को संभाल रहे हो। देश के बारे में बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं, बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं। हर बार ऐसा नहीं करा जा सकता है कि भाई यह करना ठीक है और यह कर दिया जाए और एक बार में इस कार्य से जो छुट्टी मिल जाए। तीसरा पक्ष है, तीसरे पक्ष को कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, वो अपनी अलग ही दुनिया में मस्त है। अब इसको एक ऐसी बात से समझिए, मान लीजिए एक गांव है, गांव का एरिया है, एक स्थिति वहाँ बनी हुई है कि एक जंगली जो है सांप जो है और बिल्कुल जो है शत्रुता किसी जन्म की ओर निकालता है और कई सालों से आता है और कई लोगों को जो है काट के जाता है, डस के जाता है, कई लोगों की मृत्यु भी होती है। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई पक्ष उसको ऐसा कर देता है कि देवता होते हैं, मत मारो, कोई बात नहीं, ये है वो है। मतलब बहुत वर्षों से वो बसता आ रहा था। लेकिन इस बार जो है एक ऐसी स्थिति पूरे गांव में बन गई जिसमें कि यह स्थिति बननी शुरू हो गई कि अब जो है ये इसकी जो है आखिरी क्षण आ चुके हैं और ये अब जो है समाप्त कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा इसको। तो जो इस कार्य में जो लगे हुए थे उन्होंने बिल्कुल उसको अधमरा कर दिया। बस उसका जो फन था उस पर प्रहार करना बाकी था, उसी समय उसको जाने दिया गया। तो जब ये बात चली कि भाई उसको आपने किस आधार पर छोड़ दिया, जब आपको उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि वो क्या क्या करा है उसने अभी तक, तो आपको विश्वास कैसे है? तो वहाँ ये पक्ष सम्मुख आया कि भाई उसने जो है विश्वास दिलाया है कि वो अब जो है यह घटना जो है दोबारा अंजाम जो है यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा और उसने सारे लेसन जो है लर्न कर ली हैं। यह जो एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब हमने भारत की कुंडली के ऊपर स्टडी करी, बहुत डीप में स्टडी करी और बहुत सारे जानकार थे, उनसे भी मिलने का मौका मिला, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई जिससे बहुत कुछ जो है गणना भारत के विषय में और ये जो सीज़ फायर हुआ है उसके विषय में बदलने वाली है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ, अभी यह बात नहीं है, ये हुआ क्यों करना पड़ा, इसको समझिए। देखिए ऐसा है, टैरिफ की वॉर चल रही है यूएसए के बीच में, चाइना के बीच में, और चाइना में जो इन्वेस्टमेंट है यूएसए की, वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो आ रही हैं भारत, आनी शुरू हो चुकी हैं या आने वाली हैं। तो यूएसए की जो कंपनियां हैं, यह जो स्थिति जो देश में चल रही हैं उससे जो है किसी भी प्रकार से प्रॉफिट में रह ही नहीं सकती हैं, यानी कुल मिला के नुकसान जो है वो यूएसए का है। दूसरी बात ये समझ लो कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर चाइना ने भी बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट भारत में करी हुई है, तो यहाँ की जो धरती है वहाँ कुछ फ़र्क पड़ेगा तो इन दोनों देशों की कंपनियों पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सबके साथ जो डिस्कशन हुई उसके पश्चात जो है एक आधार निकल के आया। फिर जो है भारत की कुंडली में जिस प्रकार से चेंजेस होने वाले हैं उसको भी मैं समझाऊंगा आपसे। आप ये चीज़ समझिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास कोई एक ऐसी चीज़ है
कि जब उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी मैं तो मरूंगा ही या मैं मरने वाला हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो मैं अगले व्यक्ति का नुकसान करके मरूंगा। तो यह कुछ डिस्कशन भी सम्मुख आई कि जो न्यूक्लियर जो चर्चा होती है, और बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान जो है वो सक्षम नहीं है। देखिए, सक्षम में जब डीप में थोड़ा सा गहराई में गए तो सक्षम केवल इसी में नहीं है कि उसका जो कंट्रोलर है, कि उसको जो मतलब जो उसकी पोजीशन जो गाइड करता है, जो जीपीएस है या जो भी वो जिससे ट्रैक करता है पोजीशंस को, वो सही ढंग से काम नहीं करेगा या वो सही प्रकार से यह नहीं बता पाएगा कि मार कहाँ तक करनी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उसके पास इस प्रकार की कोई चीज़ है तो वह कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि जो भी लोग इसको इस बात में ले रहे थे, जो अलग से पक्ष था जिसको कोई मतलब नहीं था, तीसरा पक्ष के बारे में बात करिए कि युद्ध तो था ही नहीं, युद्ध से हालात होने शुरू हो गए थे। तो हमारी राजधानी दिल्ली को एम करके जो है मिसाइल दागी गई थी, जिसको संभवतः हरियाणा में हिसार के पास जो रोक लिया गया, और पलवल तक जो है गिरी हैं, उसके टुकड़े गिरे हैं या जो भी जो है जानकारी आ रही है। तो युद्ध जैसे हालात नहीं थे, युद्ध ही हो रहा था, और उसमें जो है भारत की सेना जो है उसका पूरा का पूरा दबाव बना हुआ था। अब एक पक्ष ये निकल के आया उस डिस्कशन में, और यह बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। देखिए, ये जो आईएमएफ वाला जो पक्ष सम्मुख आया है कि भी इनको इतना पैसा क्यों दे दिया गया है, क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये समझ लीजिएगा एक दबा हुआ पक्ष है जो ये इशारा कर रहा है कि सिंपली तौर पर यह बोला गया पाकिस्तान की तरफ से, सभी को फ़ोन वार्ता करी गई है, जैसे भी संपर्क करा गया कि देखो जी हम तो मरने वाले हैं ही, हमारी जो है 4-5 दिनों में हालत जो है बिल्कुल टाइट कर दी गई है, और अगर अब जो है हम जो है इससे अगर आगे स्थिति ख़राब हो रही है तो हम तो जो है न्यूक्लियर वाला जो भी सिस्टम हमारा उसको एक्टिवेट कर देंगे। यानी कि ये समझ लीजिए एक बर्बाद होता हुआ आदमी जो है वो जाते जाते जो है बहुत हद तक हमारे को नुकसान पहुंचा सकता था। तो इस चीज़ को देखते हुए ये चीज़ आई है। ये एक प्रकार से जैसे कोई बिगड़े हुए दिमाग का जो बच्चा होता है ना, उसको उसकी जिद के अनुसार कुछ चीज़ दे के कुछ देर के लिए शांत करवा दिया जाता है, ये स्थिति वो हुई है। तो ये पक्ष भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए, और संभवतः हमारे को जो मिस इन्फॉर्मेशन है कैसे भी मिल रही है, वीडियोज़ इतनी आ गई हैं कैसे मिल रही है, उनसे बचना चाहिए। अब रही वायलेशन वाली बात, वायलेशन तो जो सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट था उसने कौन सा आज तक माना जो ये मान लेगा। अब रात के समय में 9 बजे के आसपास एलओसी पे जो बहुत तेज़ी से जो प्रहार करे गए हैं भारतीय सेना के द्वारा, उसके पश्चात कुछ हद तक जैसी खबरें आ रही हैं कुछ शांति बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, सांप का मैंने एग्जांपल दिया था, वो मान गया है कि 90% तक आपको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, फन नहीं कुचला गया, जिंदा है अभी वो, और वो फितरत जो है उससे वो जो है नहीं बदलने वाला है। अब आप ये समझिए थोड़ा सा बात को कि स्थिति क्या रहने वाली है भारत की जो कुंडली है उसके अनुसार। ये समझ लीजिए कि 10 मई 2025 शनिवार को शाम को 5 बजे जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वायलेशन उसने करनी शुरू करी दी थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से, किसी की भी ज़बान की वैल्यू नहीं रखी गई। ना भारत के साथ तो उसका अनुभव है ही, हमें तो पता ही है। तो यूएस से जो बढ़ चढ़ कर जो उसका पक्ष ले रहा था तो उसको भी बता दिया भाई हम नहीं सुधरने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा तूफ़ान जो है वो आने को है, और वह तूफ़ान जो है भारत ही पैदा करेगा, और इसमें पाकिस्तान जो है वो पिसेगा ही पिसेगा। ऐसा नहीं है कि मामला शांत हो गया है, क्योंकि एक पक्ष है ना जो ये समझ लीजिए जैसे मैं हूँ, बिल्कुल छोटी बुद्धि का इंसान हूँ, मेरे को जो स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि हम जो है अच्छे भले जो हम जीत रहे थे, हमने भाई क्यों एक्सेप्ट करा। लेकिन कुछ डिस्कशन के बाद जो पक्ष सामने आया तो बिल्कुल समझ में आई कि एक प्रकार से घर चलाना, पूरा देश चलाना कैसे कैसे निर्णय हैं वो हम यहाँ अपने घर में बैठे हुए नहीं समझ सकते हैं। और किसी भी रूप में जब ये चीज़ें होती हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन के बहुत अधिक हम शिकार बनते हैं। अब आप बहुत अच्छे से समझिएगा भारत की कुंडली में
14 मई 2025 दिन बुधवार होगा। इनकी स्पीड हो जाएगी तेज, क्योंकि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरु ग्रह रात्रि 11:20 से। ये वह डेट होगी जिसमें कि जो सीज़ फायर वाली जो चीज़ है, जिसको ऐसा लग रहा है कि अब शांति हो गई है तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कुछ भी नहीं बदला है और बहुत तेज़ी से पाकिस्तान जो अपने विनाश की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, मंगल बाबा जो हैं इस समय कर्क राशि में नीच प्रभावी हैं, आदि पावर के साथ में है। मतलब जो खुल के जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो 7 जून 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 2:28 पे सिंह राशि पे आ जाएंगे। तो ये आते ही बहुत सारी चीज़ें जो दब गई हैं इनको फिर से जो सरफेस पे ला देंगे, यानी दोबारा वो वाली स्थिति बन जाएगी। यहाँ से प्रहार, वहाँ से प्रहार, वो बनने वाली है। और अतिचारी बृहस्पति का मतलब यह है कि कुछ भी आप अंदाज़ा बहुत परफेक्ट जो है नहीं लगा पाओगे, बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ा परिवर्तन हमारे को शनिदेव के संदर्भ में भी समझना आवश्यक है, भारत की कुंडली को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 13 जुलाई 2025 दिन रविवार सुबह 9:36 से 28 नवंबर 2025 तक दिन होगा शुक्रवार सुबह 9:20 तक, 138 दिनों तक ये वक्री हो जाएंगे। अब भारत की कुंडली में आने वाला जो महीना है सितंबर, 10 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2032 तक 7 वर्षों तक मंगल बाबा की महादशा रहेगी। और मंगल बाबा की महादशा रहेगी, डायरेक्ट मंगल जो है वो है हमारी देश की सेना, उसके संबंधित कोई ना कोई कार्रवाई लगी ही रहेगी। अब 32 ये हो गया, 7 वर्ष ये हो गए, और 18 मार्च 2033 तक, जैसा कि मैं पहले भी प्रार्थना कर चुका हूँ कि बृहस्पति बाबा की अतिचारी स्पीड है, वहाँ तक रहेगी 8 सालों तक। तो 7-8 सालों तक यह जो चीज़ें हैं ये चलती ही रहेंगी। इसमें हमारे को यह बात ध्यान में रखनी है कि नीति यही होनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये काउंट करें कि चलो अगला व्यक्ति मर गया, कोई बात नहीं, हमारे जो है इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया, तो हमारे को तो हमारा नुकसान करना ही नहीं है। अब भारत की कुंडली में ना कुछ विशिष्ट चीज़ें आप समझिए। सबसे पहले तो समझिए कि तुला राशि के बृहस्पति 6ठे स्थान पे बैठे हुए हैं और मंगल बाबा मिथुन राशि के बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। अब मिथुन राशि में मंगल बाबा का जो रिस्पॉन्स रहता है वह शांत बैठते ही नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ मंगल से संबंधित एक्टिविटी लगी ही रहेगी। और सीधी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है और अष्टम दृष्टि जो है नवम भाव पे पड़ रही है, 9th सेक्शन पे पड़ रही है, जहाँ पर मकर राशि पड़ती है। बृहस्पति बाबा मंगल को देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि मंगल की एज के हिसाब से, बृहस्पति बाबा के अनुभव के हिसाब से, ये जो मैंने मंगल की दिशा जो सितंबर में बताई है तब से लेकर पूरे 7 साल तक, यह जो सिस्टम चला है सीज़वायर से पहले तक का, प्रहार का जो सिस्टम चला है, इसमें बहुत हद तक जो है हमने उनका नुकसान करा है। अब इसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही साथ अब बहुत ज़्यादा जो खेल होने वाला है वह दिमाग का होने वाला है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी रूप में सांप जो होता है वो कुछ मर्जी कर ले, उसके अंदर जो जहर है वह जहर ही बना रहेगा, वह कभी भी अमृत नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे को हमारे देश की भी रक्षा करनी है, देशवासियों की रक्षा भी करनी है, और कुछ ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो रशिया के मामले में थी। यूक्रेन तो है 11-12 दिन में जो निपट जाएगा, देख लो कितना लंबा खिंच गया। साइड बाय साइड जो मदद आती रहेगी और हम जो है कम्प्लीटली वॉर में जो है एक प्रकार से जुड़ जाएंगे, और कहाँ से कहाँ हमारी प्रोग्रेस है वो भी कहाँ पहुँच जाएगी और कहाँ हम पहुँच सकते थे। तो हमारे को इससे भी डील करनी है, हमारे पड़ोसी से, बहुत अच्छा पड़ोसी है ना हमारा, इससे भी डील करनी है और बहुत ज़्यादा अनुभव के साथ डील करनी है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ डील करनी है। और हमारे को कोई सीरीज़ वॉर की नहीं शुरू करनी है कि पूरा विश्व जो है वो लड़ाइयों में ही बिजी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो सीधे तौर पर हम जो है कई वर्ष पीछे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ हम सभी को, हम इन भारत के सभी वासियों को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है
कि हमारे अंदर थोड़ी सी ना पेशेंस होनी चाहिए। बहुत तेज़ी से जो हमारा रिएक्शन आता है कि बहुत अच्छा हो गया, अरे बहुत बुरा हो गया, बहुत ख़राब हो गया, हमें को फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी देश की जो सेना है ना, वह इस बात के लिए वहाँ पर खड़ी हुई है कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम सम्मान करते हैं। हमें पता है कि वो हैं तो हम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। किसी प्रकार से अगर वहाँ ये बात पहुँचती है कि बताइए, हम सब इतना कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और हमारे देशवासी जो हैं इतनी तेज़ी से अपना रिएक्शन देते हैं, तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा गलत जाने वाली है। हमारे को, भारत के हम नागरिक हैं, यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ की वायु में सांस लेते हैं, जल लेते हैं, पानी पीते हैं। तो हमारे को समझना चाहिए कि हर प्रकार से हम उनके साथ हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा और इस नियम की पालना करिएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से जो रिएक्शन आता है, इसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति है वह अस्थिर बना हुआ है, यानी कि वो किसी भी रूप में कोई भी स्थिति पैदा हो जाए उसका सामना करना ही नहीं चाहता, क्योंकि कर ही नहीं सकता है। तो एक तरफा ये बात हो जाएगी, ये बात निकल के आएगी कि भाई हम हर प्रकार से साथ हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से हमारे रिएक्शन भी बदल रहे हैं। बहुत जो तेज़ी से ये अविश्वास वाली जो भावना पैदा हो जाती है, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पूर्व में भी ये प्रार्थना करी है कि विश्व में जो स्थिति होगी वह काफ़ी डाउन जाएगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में केवल भारत ही अकेला ऐसा देश होगा जो ऊपर जाएगा। ये अतिचारी बृहस्पति के कुछ पॉजिटिविटी जो है भारत गेन करेगा। जब वह बात बिल्कुल सत्य है, स्कैनिंग विद्या से निकल के आई है, तो ये चीज़ कैसे हो जाएगी कि सारी चीज़ें जो हैं बदल दी गई हैं। ऑन टेबल पे जो है सेना जो है ऑन टेबल पे हार जाती है, गवर्नमेंट ऐसी, ये सारे जो पक्ष हैं ये अस्थिरता की निशानी है। थोड़ा सा वेट करिए, ये चीज़ें जो हैं शुरू होंगी, और समझिए इस बात को, एक व्यक्ति पागल है, हमारे को उसके जैसा व्यवहार नहीं करना है। स्वयं को भी बचाना है, अपने लोगों को भी बचाना है, और उसकी स्थिति को जानते हुए उसका इलाज करना है। प्रार्थना रहेगी आप सभी की ज्ञानवर्धन के लिए, और एक्चुअल में जो स्कैनिंग विद्या जो अनुभव देती है, तो सम्मुख वीडियो आती ही रहेंगी, क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ निकलती है उसमें, तो उसमें मैं यही चाहता हूँ कि कुल मिला के जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो सम्मुख रखी जाए। अगर बहुत ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन के चक्कर में पड़ जाएंगे तो एक प्रकार से भटकाव होना शुरू हो जाएगा। तो जो मूल जो इशू है कि हम सबको एक साथ बने रहना है, देश की जो सेना उसका मनोबल हर वे में हमारे को बढ़ा कर रखना है, तो उससे हम हटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि निजी तौर पर हमारे को डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं संकल्प जो है वो हिलने लग गया है। तो आशा है कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव मिली होगी, और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, ये मात्र इसको एक शांति मान लीजिएगा, और बहुत तेज़ी से आ रहा है वो, लेकिन इसमें भारत टॉप पे ही था, है और आगे भी रहेगा। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।